हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस्तर पार्ट 4 में हम देखते हैं गुफा के बारे में। ठीक है। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हमारे पास गुफा में कुटुमेश्वर और बारसूर गुफा है। कुटुमेश्वर गुफा को डिस्कवर सबसे पहले डॉक्टर शंकर तिवारी जी ने 1958 में किया था। यहाँ पे हमें शंकरी मछली है, शंकराई फिश पाए जाते हैं जो अक्सर ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड फिश क्यों होते हैं? इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर या फिर डिटेल्स देना चाहूँगी कुटुमेश्वर गुफा के बारे में। कुटुमेश्वर गुफा कांगेर नेशनल पार्क में स्थित है। यूजुअली बारिश के सीजन में फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इट यूजुअली रिमेन्स क्लोज बिकॉज गुफा में पानी भर जाता है। सेकेंड ऑफ ऑल, गुफा में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। आर्टिफिशियल लाइट्स छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लगाई ज़रूर है। आई हैव बीन देयर। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल केव रेंज, बट 1958 में डिस्कवर होने के बाद भी गुफा का सिर्फ 20% ही हम एक्सप्लोर कर पाए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन या ऑक्सीजन का लेवल अक्सर कई जगहों पे काफ़ी कम हो जाता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि इंसान उस जगह पे जा सके। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लाइमस्टोन या चूना पत्थर से बने हुए होते हैं। नाउ चूना पत्थर का एक नेचर होता है जिससे हमें मिलता है स्टैलेक्टाइट, जो गुफा के छत से होके मिलता बनता है, पानी के जमाव से और चूने पत्थर के जमाव से, और स्टैलेग्माइट जो ज़मीन से ऊपर उठता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमें कोटमेश्वर गुफा में मिलेगा। आगे हम चलते हैं, आइए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बस्तर में हमारे पास 5 से 6 गुफा है। तो सबसे पहले कुटुमेश्वर बारसूर गुफा होता है। उसके बाद हम कैलाश केव के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद हम कांगेर करपांड केव है, दंडा केव, देवगिरी केव और शीत केव। अब जो केव कैलाश केव है वो देख लीजिए तीनों डिस्ट्रिक्ट में है, बस्तर, सरगुजा और जशपुर में। ठीक है। इसका नाम का केव है। अब ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में है। अगर बस्तर साउथ छत्तीसगढ़ में है तो सरगुजा और जशपुर कहाँ पे है? नॉर्थ बस्तर का हिस्सा है। इसके बारे में जब हम जशपुर और सरगुजा के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आगे आपको बताऊंगी। अब देख लीजिए ज़मीन कैसा है। सॉइल्स फाउंड इन द बस्तर इज कॉल्ड टिकरा। और किस नॉर्थ से साउथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें किस वेरिएशन में मिलता है? मरहार टाइप ऑफ वेराइटी सॉइल का, टिकरा वेराइटी, मालबाड़ी और गदबहार। ठीक है, ये वेराइटी हमें वहाँ मिलता है। अब परचमपाल, परचमपाल इन द सेंस किस एनिमल की ब्रीडिंग होती है? तो पिग ब्रीडिंग होती है, फार्म है। कुछ नेचर्स हम बस्तर के बारे में जान लेते हैं। बस्तर की विशेषताएं क्या है? तो सेकेंड कैपिटल ऑफ ककटिया रूलर्स। पहले कौन थे? मंदोता थे। बिगेस्ट स्टेट आउट ऑफ 14 स्टेट्स। रूलर ऑफ बस्तर स्टेट्स वे काकेटिया डायनेस्टी रूलर्स। बस्तर स्टेट्स के रूलर कौन थे? काकेटिया डायनेस्टी रूलर थे। प्रवीण चंद भंदेव साइंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इन्होंने इसको राज्य को सौंपा था। छत्तीसगढ़ में, विशेषकर बस्तर में, ये आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि बस्तर में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? सिल्क। सिल्क मतलब जिससे हमारे सिल्क, जो आपका जो रेशम का कीड़ा होता है, उसके बहुत ज़्यादा पैदावार होते हैं। वजह ये है कि वहाँ पे मलबेरी ट्री बहुत होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सिल्क या फिर रेशम का कीड़ा उसी के पत्ते को खाकर अपना आगे बनता है। तो क्योंकि मलबेरी पेड़ बहुत ज़्यादा है, प्राकृतिक जंगल है, मैंने पहले ही कहा था साल का मौसम महाद्वीप कहलाता है। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे आपको सिल्क सेंटर भी यहीं पे है, और अक्सर आपको वहाँ पे साड़ियाँ या फिर जो भी कपड़े हैं बेहद सस्ते में और बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे, जिसको हम कोसा भी कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ से टॉप क्वालिटी का कोसा, खासकर बस्तर से टॉप क्वालिटी का कोसा भी एक्सपोर्ट होता है। जगदलपुर के बारे में पहले मैंने बताया, जगदलपुर क्या है? हमारा बस्तर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स है। सिटी ऑफ स्केयर्स किसने बनाया था? रुद्र प्रताप देव ने। यहाँ पे दलपत सागर भी है जो एक झील है, बिगेस्ट लेक ऑफ द स्टेट, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लेक है। दलपत सागर में बीच में एक ब्यूटीफुल टेम्पल है, मंदिर है, जिसमें अगर आप कहीं भी जगदलपुर जाए तो आप जा सकते हैं। सबसे बड़ा एशिया का इमली का मार्केट भी बस्तर में है, या फिर इसमें आपका जगदलपुर में।
एकमात्र छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट रेंजर ट्रेनिंग स्कूल भी हमारे जगदलपुर में है। ओके। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम भी है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब आपके इतिहास के हिसाब से देखने के लिए, आर्कोलॉजिकल म्यूजियम मतलब जो प्राचीन बिल्डिंग्स होते हैं उनके बारे में। तो ये स्टैब्लिश हुए थे 1988 और 1972 रिस्पेक्टिवली। काजू पे रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि काजू की पैदावार भी काफ़ी होती है बस्तर में। सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल भी जगदलपुर में है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि बस्तर के ज़्यादातर एरिया ना डेंस फॉरेस्ट से सराउंडेड है। इसलिए कई बार क्या होता है कि रास्ते बनना या फिर रास्ता बनाना या फिर रेल मार्ग स्टैब्लिश करना थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। आर्म पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी जगदलपुर में है। दशहरा जो होता है फोक फेस्टिवल मतलब ट्राइबल फेस्टिवल, वो 75 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है। गोंज फेस्टिवल को हम आश्विन महीने में सेलिब्रेट करते हैं। किसके द्वारा किया गया था? ककाटिया किंग पुरुषोत्तम देव ने पहली बार शुरू किया था। बस्तर में दशहरा के वक्त रथ यात्रा होल्ड किया जाता है, जिसमें माँ दंतेश्वरी को बिठाकर गोंचा खेलते हुए आगे प्रस्थान किया जाता है। वैली क्या क्या है? वैली मतलब दरबा वैली है जहाँ पे हमें मायका मिलता है। विंता वैली है जहाँ पे तमदा घूमर वाटरफॉल है। कांगेर वैली के बारे में मैं आपको विशेष बता चुकी हूँ पहले ही, जहाँ पे कुटुमेश्वर गुफा या फिर तीरथगढ़ वाटरफॉल है। इसी के साथ बस्तर के बारे में सारी जानकारी यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और भी डिटेल्स हम देते रहेंगे इस चैनल में। फ़िलहाल के लिए यहीं तक। शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।